Hello everyone, welcome to our new video of small businesses and enterprises. आज हम बात करेंगे एक और ऐसे स्कीम की जिसने भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जी हाँ, स्क्रीन्स पे आपको दिख रहा होगा, हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम की। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो पहले एक चीज़ के लिए आपको नोटिफाई करना चाहूँगा, इस वीडियो में अगर खांसी खराश थोड़ी ज़्यादा हो तो माफ़ करिएगा। क्या करें, ये सर्दी का मौसम, गला थोड़ा ख़राब है, मगर आपके लिए वीडियो लाना भी तो ज़रूरी है। तो जस्ट लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो एंड वील सी हाउ इट फ्लोज। सो नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्टार्टअप इंडिया स्कीम। आखिर ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम है क्या? विदाउट गोइंग इनटू द बुक्स, फर्स्टली हम बात करते हैं व्हाट वाज स्टार्टअप इंडिया स्कीम एक्चुअली। सो स्टार्टअप इंडिया वाज लॉन्च्ड ऑन जनवरी 16th 2016 with a vision of not only economic development but also skill development but also self sufficiency of our people। अगर हम बात करें कि सर ये तो थोड़ा थोड़ा मेक इन इंडिया जैसा सुनाई दे रहा है, जी हाँ, अगर आप बात करोगे अल्टीमेट इफेक्ट्स टू द सोसाइटी, हाँ, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया बहुत हद तक क्लोजली रिलेटेड हो सकता है। बट स्टार्टअप इंडिया वॉज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इनिशिएटिव। क्या है, हम अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा हमने कहा, स्टार्टअप इंडिया वॉज लॉन्च्ड एंड इट वॉज अ फ्लैगशिप मॉडल दैट वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन जनवरी 16th एंड 2016। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए मैंने यहाँ पे उससे सबको हाईलाइट करके रखा ऑलरेडी, विच सेज इट एम्ड एट promoting innovation and entrepreneurship in the country. This program provides an ecosystem for the startups to thrive, simplifying the processes, offering financial support, fostering networking opportunities. Startups बनाना, चलाना, ये आसान कर देना, उसके प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई कर देना, उसे फाइनेंशियल सपोर्ट देना, फाइनेंशियल एड देना एंड अल्टीमेटली नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ये काम था हमारा स्टार्टअप इंडिया स्कीम का। ठीक है, तो फिर से एक बार जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हेन वाज इट लॉन्च्ड? इट वाज लॉन्च्ड ऑन जनवरी 16th 2016। अब इसके इंट्रोडक्शन की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज व्हाट इज स्टार्टअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, February 17th 2017 के अकॉर्डिंग जो हमारा अमेंडमेंट है, उसके अकॉर्डिंग स्टार्टअप है क्या, अकॉर्डिंग टू द स्टार्टअप इंडिया स्कीम, उसके अकॉर्डिंग स्टार्टअप का मतलब क्या है। ठीक है, स्टार्टअप का मतलब क्या है? देखो, स्टार्टअप इज एन एंटिटी दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर लेस देन 10 years। एक मिनट, अब अगर आपको यहाँ पे लगेगा सर हमारे बुक में, स्कूल वाले बुक में 5 साल है, सर हमारे बुक में 3 साल है, ओके, दैट कैन बी एडजस्टेड बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा, ये जो 2 नंबर्स है जो यहाँ पर ग्रीन से हाईलाइटेड हैं, जो ग्रीन से हाईलाइटेड है, इन दोनों डेटा को अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा दैट इज अवेलेबल, अ स्टार्टअप कैन ओनली बी कॉल्ड अ स्टार्टअप जब वो 10 साल से कम उसका भी इनकॉर्पोरेशन हुआ है, प्लस दूसरा दैट इन एनी फाइनेंशियल ईयर द टर्नओवर शुडंट एक्सीड 100 crores। किसी बुक में ये 25 करोड़ होगा, किसी बुक में ये 50 करोड़ होगा, बट अगर हम लेटेस्ट डेटा मान के चले तो 100 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड वो नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड वन, इट शुड एम टू इनोवेट, डेवलप और इम्प्रूव प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेसेस। जैसा हमने कहा, एक बिजनेस और एक स्टार्टअप में बहुत फ़र्क होता है। बिजनेस हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, ऑब्वियसली नॉर्मल प्रॉफिट के लिए करते हैं, सामान खरीदो बेचो, दैट इज़ बिजनेस। बट जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की, दैट इट शुड ऐड वैल्यू टू द लाइव्स ऑफ द पीपल। ठीक है, तो आई होप कि स्टार्टअप का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एनी कंपनी दैट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर लेस देन 10 years, अभी 10 साल उसे इनकॉर्पोरेट हुए नहीं हुए, प्लस अभी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर वो होल्ड नहीं करती। ओके, अब हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में अबाउट सम फीचर्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ये तुरंत खत्म हो जाएगा, इजी चीज़ें हैं। नाउ नंबर 1, इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस। नाउ वेनेवर इंडिया में जब भी आप बात करोगे कोई बिजनेस स्टार्ट करने की, कोई कंपनी स्टार्ट करने की, लोग कहते हैं यार बड़ा जटिल है इंडिया में बिजनेस करना। इंडिया में बिजनेस करना इज़ नॉट सो ईजी। बट स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स, मेक इन इंडिया स्कीम्स, ये कुछ ऐसे स्कीम्स हैं सरकार के तरफ से जिन्होंने काफ़ी हद तक ये आसान किया है इन चीज़ों को इंडिया में प्रिवेल करने के लिए। सो नंबर 1, इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस। देखो यहाँ पे आपके लिए लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, स्टार्टअप्स कैन रजिस्टर थ्रू द सिंपल ऑनलाइन प्रोसेसेस वाया द स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और ऐप। ये मैं आपके हाईलाइट कर देता हूँ। अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप अपने नॉलेज के लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो काम आएगा। तो नाउ यू कैन डायरेक्टली गो टू द स्टार्टअप इंडिया पोर्टल।
स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे आप जाएंगे, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है या ऐप है, अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। देयर सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर कंप्लायंस फॉर लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉज। ओके, वहाँ पर आप जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे। ये प्रोसेस टू स्टार्ट और रजिस्टर काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। नंबर 2, टैक्स बेनिफिट्स। अब देखो यहाँ पर है टैक्स हॉलीडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। कोई भी स्टार्टअप जब इंडिया में अच्छा से चल रहा है, थ्राइव कर रहा है, अपने शुरुआती दिनों के लिए उन्हें 3 साल का सरकार टैक्स वेकेशन या जिसे हम कहते हैं टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड करती है, या इसको हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखो वहाँ पे लिखा हुआ है एग्जेम्पशन फॉर टैक्सेस फॉर 3 ईयर्स। 3 सालों तक भैया आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, प्लस एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन्स अंडर कंडीशंस। आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भी एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो सरकार ने स्टार्टअप्स को दे रखा है। नंबर 1, आपको पहले 3 साल आपके लिए टैक्स वेकेशन है, आपको टैक्स नहीं लगेगा, प्लस कैपिटल गेन्स टैक्स में भी आपको कुछ केसेस में, कुछ कंडीशंस में एग्जेम्पशंस मिले हैं। नंबर 3, फंडिंग कहां से आएगी, फंडिंग सपोर्ट सरकार कहां से लाती है? तो देखिए एक फंड आया था जिसे हम कहते हैं फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप। इसके तहत एक कॉर्पस क्रिएट किया गया 10,000 करोड़ ऑफ रुपीज, 10,000 crores just for providing aid to the startups of our country. Plus, various government schemes and initiatives are launched every year जो हमारे स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट वी हैव इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन। नाउ इंक्यूबेशन क्या चीज़ है, इंक्यूबेटर क्या होता है, एक्सेलरेटर क्या होता है, हम बात करेंगे अपने अगले आगे आने वाली वीडियो में। वील मेक अ डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड लेक्चर ऑन इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स, बिकॉज येस ये मान सकते हैं कि आप लोगों ने भी ये पहली बार सुना होगा दैट देर आर समथिंग नोन एज बिजनेस इंक्यूबेटर्स और बिजनेस एक्सेलरेटर्स। तो ये क्या होते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन सम अदर वीडियो, बट नाउ encourages research and development through innovation labs, incubators and startup hubs, collaboration with academic institutions under the Atal Innovation Mission. ओके ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स आते हैं जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट और एड प्रोवाइड करने के लिए क्रिएट हुए हैं अंडर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। देन वी हैव इंडस्ट्री अकेडमिक कोलैबोरेशन। इंडस्ट्री अकेडमिक कोलैबोरेशन मतलब कि programs that will be fostering the startups with higher education institutions. Startups और higher education institutions कोलैब करके एक रास्ते पे चलेंगे। तो आपको अब शायद समझ में आ रहा होगा कि कैसे मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया कई जगहों पर अलग अलग चल रहा है। ओके देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन, ठीक है, अकेडमिक प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों को मिलाकर जब आप आगे लेके चलोगे तो आपको एजुकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये सब इनहैंस होगा। ये सब आता है भैया आपका स्टार्टअप इंडिया के तहत। कुछ और फीचर्स हैं आप लोग देख लोगे। देखो सपोर्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ऑब्वियसली देयर आर सेवरल कंडीशन, सेवरल अमेंडमेंट्स दैट आर मेड जिसमें वुमेन सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा बात की गई है, वुमेन्स को सपोर्ट एम्पावरमेंट की कई ज़्यादा बात की गई है मेक इन इंडिया स्कीम में। देन वी हैव IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जब आप रजिस्टर कराने जाते हो तब शायद आपको ट्रेडिशनल वे में प्रॉब्लम्स आती होंगी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स के तहत देयर आर सिंगल विंडो प्रोग्राम्स ऑल्सो फॉर द रजिस्ट्रेशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आप अपने आंसर में लिखेंगे, यू कैन यूज दीज वर्ड्स एक्चुअली, दैट देयर मे बी सिंगल विंडो प्रोग्राम्स दैट मे बी established with the help of Startup India schemes या under the Startup India scheme initiative, so that जो हमारा IPR रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इनको रजिस्टर कराना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है या ईजी हो गया है। Then we have networking opportunities. See, organizing such as fests, ये आप अपने शहर में भी देखते होंगे, कई बार ट्रेड फेस्ट्स लगते हैं, ट्रेड फेयर्स लगते हैं, कई बार ऐसी मीटिंग्स होती हैं, कई बार ऐसे सेमिनार्स होते हैं जहाँ पर देश विदेश के कई सारे लोग, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आके वहाँ पे बैठते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपनी आइडिया शेयर करते हैं, हाउ दे हैव मेड इट बिग, हाउ दे हैव गॉन थ्रू ऑल दो स्लीपलेस नाइट्स, और कैसे जाकर वो एक कंपनी खड़ी करते हैं। और जब आप उनसे मिलोगे, बातें करोगे, उनसे सीखोगे, देयर विल बी हाई लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट विल बी कमिंग योर वे। ओके ये कैसे पॉसिबल हुआ सर? ये सब पॉसिबल हुआ स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स। एंड लास्ट ऑफ आर लास्ट फीचर्स, स्टेट पार्टिसिपेशन। ईच स्टेट हैज इट्स ओन स्टार्टअप पॉलिसी aligned with the national initiative to support regional entrepreneurship.
हर स्टेट अपने अपने लेवल पर भी ऐसे स्कीम्स लाकर रखती है और वो आपको हेल्प करना चाहती है। अल्टीमेटली वी नीड टू नो कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स के तहत काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं जो काम करते हैं, बट अल्टीमेटली ऑल दीज ब्रांचेस आर पार्ट ऑफ अ सिंगल प्रोग्राम विच इज़ नोन एज स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रोसेसेस समझना है और आप एक बार पढ़ना चाहते हो, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और आप अपने पास रखिए और इसको एक बार दो बार पढ़िए, एकदम क्लियर हो जाएगा। इजी टॉपिक। लास्ट हमारा है इम्पैक्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया। मतलब आप भी कहोगे कि सर ठीक है आपने अच्छी अच्छी बातें बताई, बट अभी टेल मी कि स्टार्टअप इंडिया आने के बाद एक्चुअली देश में हुआ क्या या हुआ कैसे, एंड वेयर आर वी नाउ, वेयर वर वी एंड वेयर आर वी नाउ। तो सर 3 बातें हैं, सिर्फ आपको एक जिस्ट देना चाहूंगा, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। इट हैज एनकरेज्ड अ कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन इंडिया। ये तो खैर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ने आज के डेट में जितनी भी स्कीम्स ऐसी वाइब्रेंट बनाई है, आपको भी मालूम है इससे ज़्यादा कभी भी प्रमोशन स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को कभी नहीं दिया गया इंडिया में। देन वी हैव नंबर 2, इट हैज़ बूस्टेड जॉब क्रिएशन अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। हमने पिछले वीडियो में भी बात की सरकार कितने सेक्टर्स में हमें सब्सिडीज या सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो आप अगर नहीं देखे हो अभी तक वो वीडियो, तो एक बार जाके स्टार्टअप इंडिया का वीडियो देखो, आपको मालूम पड़ेगा सरकार कितना ज़्यादा वर्सटैलिटी के साथ काम करिए। एंड द थर्ड जो आपको डेटा के साथ कुछ लाके देता हूं, डेटा के साथ ये है, इंडिया इज अमंग द टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम्स दैट हैज ग्लोबली with over 90,000 recognized startups up till 2024। ये लास्ट रिकॉर्डेड डेट ऑफ 2024 है भैया हमारा। स्टार्टअप इंडिया के तहत 90,000 स्टार्टअप्स आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा अबाउट गेटिंग अ पर्सपेक्टिव अबाउट स्टार्टअप इंडिया। आई एम सो सॉरी, पूरा वीडियो, भगवान की कृपा से पूरा वीडियो खत्म हो गया, उसके बाद खांसी आई। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये आप इसके पहले के स्टार्टअप इंडिया और आप स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस के सारे वीडियो देखो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वेज टू फंड स्टार्टअप। और आपके लिए बता दूं पहले, हम स्टार्टअप इंडिया में वेज टू फंड के हर एक टॉपिक का एक अलग वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो जब वो आएगा तो हम डिटेल में जानेंगे हर एक तरीके को। तो हम ये भी समझेंगे व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग, हम बिजनेस एक्सेलरेटर, इंक्यूबेटर, उनके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, देयर आर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स दैट आर कमिंग योर वे। टिल देन कीप वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।